को सुनकर के ही मुक्ति हो जाती है। ये दिव्य ज्ञान है। तो श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया 2 श्लोक। भागवत का पहला जो श्लोक है, मानो ये भागवत में प्रवेश करने का द्वार है। जैसे रामचरितमानस में 4 द्वार हैं, उसी प्रकार से भागवत सुनने की ये दीक्षा है। देखो भागवत में ही श्लोक आया है कि जो वैष्णव दीक्षा से विहीन है उनको कथा नहीं सुनानी चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादि काल कथा श्रवे। जो विष्णु दीक्षा से विहीन है, जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है, उनको कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलता। तो ये जो भागवत में जो मंगलाचरण किया है, ये मानो भागवत की दीक्षा ही है और भागवत का प्रवेश द्वार है। आइए श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 स्वरूप हैं। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है और भगवान क्या करते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज को श्री भगवान के स्वरूप पावन मंगल में स्वरूप को ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया गया। देखो जब तक किसी के बारे में, किसी के स्वरूप के बारे में, किसी के स्वभाव के बारे में जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक उससे प्रीति नहीं होगी आपकी। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चिदघन और आनंद घन। सतघन माने भगवान सत्य है। संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब असत्य है, एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। और केवल परमात्मा का जो नाम है वो सत्य है। ठाकुर जी ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। केवल ब्रह्म ही सत्य है और बाकी की संसार की जो आप देख रहे हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरा दौलत है, ये मेरी स्त्री है, ये सब नाशवान है। संसार में कोई नहीं रहेगा, केवल ठाकुर जी का नाम ही सत्य है। इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा है। दूसरा स्वरूप है भगवान का चिद। चिद माने प्रकाशवान, चैतन्य स्वरूप। देखिए बंधुओं, जब इस जगत की उत्पत्ति होती है तो 25 तत्वों से उत्पत्ति होती है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तत्व है ना साहब, और 5 ही जो है उनकी तन मात्राएं 20 हो गए। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको बोलते अंत्य चतुष्ट। ये 24 तत्व हो गए। लेकिन 24 तत्वों में जब तक परमात्मा चेतन अपना रूप धारण करके इसमें प्रवेश नहीं होता, तब तक ये पूरी सृष्टि जड़ के समान मानी जाती है। इसलिए परमात्मा का स्वरूप चेतन स्वरूप है। संसार में हमको यदि कोई वस्तु देखने की जरूरत पड़ती है तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, टॉर्च की, मोमबत्ती की, लालटेन की, बल्ब की। लेकिन वो परमात्मा तो पूरे जगत को प्रकाश दे रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा
कि ठाकुर जी ही संसार को प्रकाश दे रहे हैं, भगवान ही इस जगत को प्रकाशमान कर रहे हैं कि जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाशक राम, मायाधीन राम भगवान, ओ मायाधीन राम भगवान। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत विकास विकासक राम, मायाधीश राम भगवान, ओ मायाधीश राम भगवान। पूरे जगत को भगवान प्रकाशमान कर रहे हैं। और तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद स्वरूप। शास्त्रों में आनंद की कोई परिभाषा नहीं है। आनंद की व्याख्या करते हुए श्री व्यास जी महाराज ने संकेत दिया कि आनंद किसको कहते हैं। तो परमात्मा के ही स्वरूप का नाम आनंद है। ठाकुर जी ही आनंद है। यदि कथा सुनते सुनते आपको रोम रोमांचित हो जाए, तन आपका पुलकित हो जाए, आपका शरीर कांप जाए, आपके नेत्रों से जल की धारा बह निकले, उस समय की अवधि का नाम है आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है। हम और आप संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं कि बच्चे में आनंद होगा, घर में आनंद होगा, लेकिन आपको कहीं भी आनंद नहीं मिल सकता। यदि आपको आनंद देखना है तो भागवत की ओर चलो, भागवत के मंगलमय स्वरूप को पहचानो। ठाकुर जी ही आनंद स्वरूप है। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा परमात्मा तो उस आनंद की महाराशि है, महासागर है। यदि उस महासागर में से यदि एक बूंद भी छलक करके गिर पड़े तो तीनों लोग तृप्त हो जाए। ऐसे परमात्मा उस आनंद की महासागर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, स्वीकरते ते लोक सुखासि, स्वीकरते ते लोक सुखासि। सो सुख राम हर्ष राम, अखिल लोक कायक भेसामा, अखिल लोक कायक जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते शीकर कहते हैं संस्कृत में सबसे छोटी बूंद को। जैसे आपने सुबह प्रातः काल में सर्दियों के दिन में दूरबा के ऊपर ओस की कण जो है आपने देखी होगी, तो दूरबा के ऊपर जो ओस की कण है उसको बोलते हैं शीकर। जल की सबसे